हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस सिवान। यहाँ पर और क्वेश्चन बैंक का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे लोग। तो हम लोग पीछे का सॉल्यूशन देख चुके थे लोग, जो पूरे पूरे 2019 से पहले जो क्वेश्चन पूछा है तो इसका पहले का हम लोग देख चुके थे लोग। और आप लोग चैप्टर वाइज साइंस का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखना चाहते हैं या टेंथ के ऑल आप लोग का टेंथ के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आपका मौजूद है, एकदम फ्री मौजूद है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2019 का पहला फर्स्ट सीटिंग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग का 2019 में पूछा था बिहार बोर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं कह रहा है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का होगा, सही होगा। निम्न 2 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर देखते हैं लोग, तो ये आप लोग का कार्बन एक कार्बन की संयोजकता। अच्छा, अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहते हैं और 4 इलेक्ट्रॉनों की इसकी कमी होती है। तो यहाँ पर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन इसको मौजूद है, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी इसका सही है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी का है, हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 8, लेकिन यहाँ पर 6। जो हम लोग जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर 2 गुना से 2 अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 गुना से 2 मतलब 2 गुना के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा, सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन 3 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन के रूप में कौन सा आप लोग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सब देखिए यहाँ पर इथेनॉल और प्रोपेनॉल। देखिए इथेनोइक अम्ल ये तो आप लोग का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि अम्ल है, और एल्कोहल ही आप लोग का ईंधन के रूप में उपयोग हो सकता है। लेकिन आप लोग का प्रोपेनॉल नहीं, इथेनॉल, एल्कोहल हम लोग को यूज किया जा सकता है ईंधन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला का निर्माण किस प्रकार से होता है आप लोग को बता दें। जैसे में घास, गेहूँ, आम, देखिए तीनों फसल यानी कि स्वपोषी हैं। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर में दिया है कि घास, बकरी तथा मानव। यहाँ पर देखिए घास क्या है, स्वपोषी है। बकरी आप लोग का परपोषी है, बकरी पाश्रित है आप लोग का मानव। बकरी को, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है। कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग, सी नंबर में भी आप लोग का गलत है और डी नंबर भी गलत है। तो ऑप्शन बी हम लोग का होगा, सही होगा। आहार श्रृंखला को यही प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है कि मानव हृदय की प्रकोष्ठों की संख्या कितनी है। मानव के हृदय में प्रकोष्ठ यानी कि कितने भागों में बटा होता है। तो 4 भागों। मानव हृदय 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा, सही होगा। कर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए यहाँ पर उपचयन अपचयन करके दिया है, और उपचयन अपचयन न देकर ऑक्सीकरण अवकरण दे दें तो वो भी उसमें भी ध्यान रखिएगा लोग कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ता है उससे उपचयन कहते हैं। जिससे ऑक्सीजन का ह्रास होता है उससे हम लोग अपचयन कहते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी का होगा, सही होगा। अपचयन होगा, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन होगा। ह्रास होगा, हाइड्रोजन इसमें संयोजित होता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास नहीं होता तो उपचयन अभिक्रिया होता है। आय करें कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें कितने समूह हैं, कितने वर्ग हैं। तो हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या होगा, सही होगा। आगे देख लो, खाद्य पदार्थों में के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। देखिए इसका लेप में अधिकार देखा जाता है तो कि अभिक्रियाशीलता की श्रेणी पर ही लेप लगाया जाता है। कि जैसे मैं आप लोग का
लोहा हो गया या अन्य प्रकार से पदार्थ होते हैं जो उस पर क्या करता है, अगर कोई मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसके ऊपर एक ऐसे पदार्थ की पतली परत चढ़ा दिया पतली परत का लेप चढ़ा दिया जाता है जो इससे कम क्रियाशील होता है, जो इसे आप लोग का ढक इसके बजाय यह मतलब बच कर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन क्या है, टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के बजाय टीन का लेप चढ़ाया जाता है, टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आय कर निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्पादन का उदाहरण नहीं, मतलब किसे पुनर्उत्पन्न किया जा सकता है, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइड्रा को। किसे, हाइड्रा को। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, यानी कि धारा कितने के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 1 आधा 1 चौथाई। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट यानी कि पिछले साल यानी कि इसके पीछे एक क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए लो, कभी उसमें क्या करता है कि घूर्णन इस प्रकार से होता है, तो पूर्ण घूर्णन मतलब हर एक घूर्णन में 2 बार दिशा का परिवर्तन होता है। तो देखिए अर्ध घूर्णन कह रहा है कि तांबे के आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रहा है, मतलब घूमते हुए गति कर रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा कितने में तो आप लोग का अर्ध घूर्णन में ही ना इसका दिशा परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगर है कि सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ये सल्फर इस देखिए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस वर्ग का तत्व है। तो हम लोग इसका देखेंगे लोग। देखिए सल्फर जो A16 एस है, आप लोग का ग्रुप 16 का तत्व है, ऑक्सीजन के समूह का ये तत्व है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सल्फर ग्रुप 16 का तत्व है, यानी कि 6 नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि 6 11 का सी हम लोग का सही होगा। आयकर है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसके लिए ग्लूकोज का सूत्र मालूम होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं, 6। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए 6 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। देखिए हम आप लोग का नए कार्तिकीय तल बता रहे हैं किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का जो कार्तीय तल खींचा जाता है इस प्रकार से खींचा जाता है। देखिए ये इधर आप लोग का पॉजिटिव होता है और इधर का होता है निगेटिव होता है। तो अगर हम लोग किसी दर्पण को ले रहे हैं तो अगर उसके ये कह रहा है कि बी में की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी किधर रहते हैं, तो वस्तु की दूरी की इसमें माइनस में हो जाता है, किस में हो जाता है, निगेटिव होता है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मैथ में चिन्ह परिपाटी जब पढ़े होंगे लोग तो आप लोग देखे होंगे लोग कि ये दाहिने की तरफ जो होता है वो हम लोग का प्लस में लिया जाता है, कि किसमें लिया जाता है, प्लस में, और ये आप लोग का माइनस में। तो इसीलिए का इसमें होता है ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी किस में लिया जाता है, ऋणात्मक निगेटिव में हो जाता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो ये पित्तरस एक यकृत जिसको लीवर बोलते हैं लोग, उसी से ये पित्तरस अस्रावित होने यानी स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी कौन से, तो प्लाज्मोडियम आप लोग का मलेरिया परजीवी है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा सही होगा, प्लाज्मोडियम।
करा कि एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जस्ता का एक मोटी प्रक्रिया बनाने को जस्तीकरण कहलाता है, और एल्युमिनियम का तो एरोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, एरोडीकरण। कर सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। अगर कोई नेत्र अच्छा है, स्वच्छ है, तो उसके लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो उसके लिए दूर बिंदु हम लोग का अनंत होता है। कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? जो हम लोग गर्मी किसके कारण अधिक हो रहा है आजकल? तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रहा है? मात्रा बढ़ रहा है। जो देखिए वो 0.03% के करीब था, लेकिन वैज्ञानिकों का फिलहाल जो डाटा अभी आ रहा है तो 0.04% बताया है, जिसके कारण क्या हो रहा है? गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए का होगा सही हो, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कचरा है, यानी कि जैव निम्नीकरण नहीं, अजैव निम्नीकरण, जिसको आप घटित किया जा सकता है वो जैव होता है, और अजैव जिसे आप घटित नहीं किया। टिश्यू पेपर अपघटित हो जाता है, केले का छिलका अपघटित हो जाता है, लेकिन थर्मोकोल होता है ये आप लोग को अपघटित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को सी का हो जाएगा, सही होगा थर्मोकोल। करेक्ट। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम लोग बता दें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। देखिए उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आप लोग जानते हैं कि लेंस में फोकस कितनी होती है? लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, इसको याद रखिएगा लोग। तो आप लोग का उत्तल लेंस में फोकस इसको माना जाता है, F2 को। F2 का माना जाता है, फोकस माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा लोग। तो इसमें फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक माना जाता है। ठीक, तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करे समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? तो वो आप लोग का बढ़ता है। ऑप्शन 21 का ए हो जाएगा। 21 का हम लोग का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, बढ़ता है। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्या समभोजी होता है, स्वपोषी होता है, या इनमें से कोई नहीं कि मृतजीवी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आ जाएगा, सही हो। कवक देखिए कवक में क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। जैसे जहाँ जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधे, तो वहाँ पर कवक क्या हो जाता है? अब वहाँ पर उसकी मात्रा हो जाती है, जिससे वहाँ पर वो आप घटित करके भोजन प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और आप लोग का सेंटर एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन। करेक्ट। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, I²R। याद रखिएगा विद्युत शक्ति को निरूपण कौन करता है? I²R। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर एक निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं, यानी कि स्वाद जिसको स्वाद या अगल बगल सुगंध या किसी भी प्रकार की आवाज़ को कैच करना, जिसको हम लोग ज्ञान इंद्रिया में लेते हैं। किस में लेते हैं? ज्ञान इंद्रिया में। वही हम लोग का संवेदी ग्रंथि पूछ रहा है, वही हम लोग का संवेदी ग्रंथि ग्राही होता है। तो देखिए कान, आँख, नाक ये आप लोग का सही है, लेकिन दिमाग का है हम लोग का संवेदी ग्रंथि नहीं है, ये दिमाग। ऑप्शन नंबर डी का है हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? दर्पण के पीछे की ओर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। कह रहा है किस वर्ण यानी किस रंग का वर्ण मतलब रंग होता है, रंग का तरंगधार्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगधार्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है, जिसके कारण ये दूर से ही दिखाई देता है। और ये देखिए ये भी पूछते हैं आप लोगों का एग्जाम में, खतरे में के सिग्नल में लाल रंग का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगधार्य काफ़ी अधिक होता है। अगर इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर इसका वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आय कर है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है? समजात अंग आप लोग का इनमें से आप लोग का हमारे हाथ और कुत्ते का अगर बात, ठीक है, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास की ऊपरी भूस्तरीय उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हम लोग का डी हम लोग का इसमें थोड़ा एथी कर लीजिएगा, देखिएगा इसमें से। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा।
27 का। आगे देखते हैं लोग, कह रहा है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। निम्न में से कौन सा सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत है। कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, बायोगैस है। सबसे अच्छा कौन है। तो बायोगैस का सबसे अच्छा गैस माना जाता है, क्योंकि इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड उतना मात्रा में नहीं निकलता है आप लोग का। अगर निम्नलिखित में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सबसे उत्तम निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। आप लोग का 28 का सॉरी नहीं, आप लोग का यहाँ पर बायोमास नहीं हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। सबसे अच्छा ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम को ले लेंगे। कह रहा है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही होगा, पीयूष ग्रंथि। कह रहा फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो बताती है। क्या बताती है आप लोग का, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। गंगा मछली का पालन, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सब आप लोग का गंगा प्रदूषण का कारण है, बी डी और सी। लेकिन गंगा में मछली का पालन से आप लोग का गंगा का प्रदूषण का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का हो जाएगा, सही होगा, गंगा में मछली का पालन। 32 नंबर है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का नर जननांग का कहलाता है पुंकेसर। एक और है किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन किया हुआ है हर साल का। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आप लोग का होता है CaOCl2। आप लोग का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा, सही होगा। 35 का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। 36 नंबर का रहे कौन सा अभिलक्षणिक वंशागत नहीं, यानी कि कौन सा इसमें जो दिया है इसमें से कौन लक्षण वंशागत नहीं है, यानी कि वंशागत नहीं है। तो ये इसका हम लोग देखेंगे लोग, आँख का रंग ये भी वंशागत है। आँख का रंग ये भी क्या है, वंशागत है। चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति, ये आप लोग का, लेकिन चमड़ी का रंग इसमें क्या हो जाएगा, वंशागत ये नहीं है। वंशागत ये नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसके चमड़ी से नहीं, आँख, शरीर का आकार, बाल की आकृति हो सकता है, लेकिन चमड़ी का से इसका कोई तात्पर्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जानते हैं कि शुद्ध जल उदासीन होता है तो 7 पर उदासीन हो जाता है, 7 होता है। क्या कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो आप लोग का देखिए यहाँ पर, जिसमें हाइड्रोजन का जो इसकी संयोजकता जो कार्बन पूर्ण रूप से नहीं भरा रहता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आप लोग का अगर बता दें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, सही होगा। 38 का सी। देखिए लोग ये एल्केन आप लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बाकी सब आप लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है ये एल्कीन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें से।
आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच देखिए हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक और कितनी किसके सहजारी निभाता है एक दूसरे से, तो एक एक का, तो आप लोग का एक का ही निर्माण होता है, एक सिंगल बॉन्ड ही बन पाता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक आबंध होता है। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। व्यापारिक मात्रक हमारे घरों में जो विद्युत खर्च होती है तो उसको मतलब सरकार द्वारा जेई के थ्रू किस यूनिट से नापा जाता है, तो यूनिट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? यूनिट में। बोलते हैं ना 1 यूनिट 2 यूनिट या 5 यूनिट विद्युत का खपत हो गया है, तो आप लोग का यूनिट इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग का 2019 के फर्स्ट सीटिंग में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग 2021 का यहाँ पर 2019 का सेकेंड सीटिंग का जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग हल करेंगे लोग। चलिए अब हम लोग सेकेंड सीटिंग का देखते हैं लोग। फर्स्ट सीटिंग का हो गया, अब सेकेंड सीटिंग का देखते हैं लोग कि 2019 का ही। कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और या साइटोकाइनिन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हम लोग का पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन। याद रखिएगा लो। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल का। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, केरल का आप लोग का सुरंगम जल संग्रहण की एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है। दंत मंजन क्या होता है? हम लोग को दांत में जब खाकर सोते हैं तो पेट में अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, मुंह के द्वारा वो फिर मुंह में भी उसकी मात्रा आकर जमती है, तो वो क्षारीय होता है। हम लोग का होता है क्षारीय होता है। टूथपेस्ट का होता है क्षारीय होता है। लौणिक नहीं होता है, वो क्या कर देता है अम्ल क्षार दोनों रिएक्शन करके आप लोग का उदासीन कर देता है लोग, जिससे हमें ताजगी का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हम लोग का क्षारीय होता है। दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आगे देख रहे हैं किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आप लोग का। कह रहा है क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बाह्यतम कक्षा में आप लोग क्लोरीन ग्रुप 17 का तत्व है, यानी कि उनके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है, सही है। कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल जिसे आसानी से विघटित किया जा सकता है, तो हम लोग का वो हो जाएगा मीथेन। याद रखिएगा लोग, मीथेन हम लोग का सबसे सरल यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, आप लोग मीथेन का सूत्र भी जानते होंगे कि आप लोग का एल्केन का ही ये तत्व होता है CH4। याद रखिएगा लोग। क्या निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध आप लोग का सत्य है? ओम का नियम ये आप लोग का है, तो V=IR हम लोग का ऑप्शन नंबर सी का है, सत्य है। ऑप्शन नंबर सी का है, सही है। कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। आप लोग किस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है? तो 2n²। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? देखिए मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो आप लोग का TT ये आप लोग का बड़े यानी कि बड़े पौधों को दर्शाता है, यानी कि दोनों बड़ा पौधा लिया है। एक टी और एक स्मॉल आप लोग एक बड़ा एक छोटा लिए, एक टी एक स्मॉल एक छोटा और एक बड़ा लिया है। लेकिन आप लोग का कह कि बौना तब किस में हो जाएगा? तो जब दोनों छोटा लेगा तो आप लोग का वंशागत नियम के अनुसार वो नेक्स्ट उसका जनरेशन होगा वो बौना होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, सही होगा। कह रहा कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु मेंडुला से निकलता है। किसे निकलता है? मेंडुला से। याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है।
कह रहे हैं कि रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? हम लोग को रक्त का स्राव को रोकने में के लिए कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर 12 का, सॉरी यहाँ पर 12 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही होगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। एल्केन, याद रखिएगा ये आप लोग का सूत्र होता है, ये पूछता है। एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अभी इसके बताए थे कि एल्केन का सूत्र सामान्य होता है CnH2n+2। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए पैदल चलना और साइकिल से चलना ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है, लेकिन अनुकूल नहीं है। मोटरसाइकिल चलिएगा तो उससे सलेंसर धुआं निकलेगा जो पर्यावरण को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। किसको? पर्यावरण क्या करेगा? प्रदूषित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाएगा, सही आंसर होगा। पर्यावरण के लिए ये अनुकूल नहीं है। कह रहा है कि नेक्स्ट कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इससे 2 का कमी होता है। दो अपना गठबंधन कर लेता है, 2 का साझेदारी कर लेता है, इसीलिए उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऑक्सीजन में कौन सा? डबल बॉन्ड आप लोग का पाया जाता है। तो ऑक्सीजन में 2 परमाणुओं के बीच कितना आबंधन में होते हैं? तो द्विआबंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पहाड़ी सूर्य का प्रकाश कारण है। ये लगभग सब हर साल पूछा है, एक साल गैप हर साल ये क्वेश्चन पूछा है, तो इनमें से सभी होगा। कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही उसका अधिकांश आप लोग का अपवर्तन हो जाता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? किससे आप लोग का सुरक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरण से। पराबैंगनी किरण से ही हम लोग का ओजोन परत, जो ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखिएगा ओजोन का सूत्र होता है O3, तो ये हम लोग को रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। आगे देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कि निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है 19 का हम लोग का हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस हम लोग का आ जाएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जो प्राकृतिक गैस से हम लोग का जिसको बोलते हैं लोग CNG। इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कम निकलता है CNG से। तो प्राकृतिक गैस हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं। तो केचुआ हम लोग का है उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो, केचुआ उभयलिंगी है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आय करे कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु है। यहाँ पर धातु नहीं, धातु में मरकरी आ जाता है, जिसको पारा बोलते हैं Ag, सॉरी यहाँ पर Ag नहीं Hg। तो धातु मरकरी हम लोग को धातु आप लोग का हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग को अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन याद रखिएगा लोग, ब्रोमीन। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका पूछने में धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछता है। उसी धोने वाला सोडा को क्या कहता है? धोबिया सोडा। नाम में थोड़ा चेंज कर सकता है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा लोग। कह रहा है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि निम्न से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणुओं के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा हम लोग कौन सा रोग नहीं होता है बाबू? तो देखिए यहाँ पर गोनोरिया दिया है, सिफिलिस दिया है, या इनमें सभी। तो मसा हम लोग का जीवाणु के द्वारा होता है? नहीं, मसा जीवाणु के कारण होने वाला रोग नहीं है। मसा जो आप लोग का चेहरे पर या कहीं आप लोग का गोलाकार काला सा निकल जाना, ये मसा आप लोग का।
तो निम्न में से किस धातु, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सबसे गलनांक के सबसे कम किसका है, कौन सबसे कम तापमान पर ही गल जाता है। आप लोग का यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम दिया, सोडियम दिया, कॉपर दिया है, लोहा दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम, तो जल्दी आप लोग एल्युमिनियम पे देख रहे हैं, घर में बर्तन हो गया, एक आप लोग का दरवाजा हो जाएगा, एल्युमिनियम से निर्माण हो रहा है। कॉपर उसी प्रकार से है, लोहा उसी प्रकार से है, लेकिन सोडियम का हो जाएगा हम लोग का, इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ जाएगा सही है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इससे ये थोड़ा सा ही टेम्परेचर पर ये क्या होता है, ये गलता नहीं है लेकिन ये बाहर आग धर लेता है, तो इसका टेम्परेचर बहुत निम्न देना पड़ता है। पानी में, किरोसिन तेल में इसीलिए इसको डुबो कर रखा जाता है। करें कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। और देखिए वो हमने आगे 2019 में पूछा था कि ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है कि ये उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया हो तो वो हम लोग को हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। अरे कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, जैव मात्र नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर जैव मात्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बायोमास। बायोमास हम लोग का परंपरागत ऊर्जा का स्रोत रहा है हम लोग का। 27 का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग का संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CuCO3। आप लोग का ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड कर चुका है। 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोग का। कह रहा है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं होता है। अति भारण होता है जब हाई मतलब बोल दे तो अति आवश्यकता से लघु पथन में तो आप लोग का आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो जिसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, उसमें विद्युत धारा का मान काफ़ी अधिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है अति भारण विद्युत परिपथ में धारा का मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग का 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं लोग, 29 का ऑप्शन नंबर हम लोग का सी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। करे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर 30, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, इसका हम लोग का हो जाएगा जैव विविधता का मतलब जीव जंतुओं में विविधता का सबसे विशिष्ट स्थल कौन सा है, वन। फसल क्षेत्र भी नहीं होगा, नदी तट भी नहीं होगा, समुद्र तट भी नहीं होगा, डी हो जाएगा जैव विविधता, यहीं पर हम लोग को देखने को अधिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, वायुमंडल में प्रकाश का किसका प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग का। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा लोग। 31 का ऑप्शन नंबर बी, जिसके कारण ही हम लोग आप लोग को बता दें कि जिसके कारण इसी सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो सबसे अधिक किसी का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का आकाश क्या होता है, नीला कलर का दिखाई देता है। आकाश जिसके कारण क्या होता है, नीला कलर का दिखाई देता है हम लोग को। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, ये आप लोग का सेंटर में ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होते है। हवा को ही निर्वात बोला जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 33 नंबर हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि प्रतिरोध निम्नलिखित चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर।
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अभी हम लोग देखे थे लोग कि यहाँ पर दर्पण, सॉरी उसमें लेंस पूछा था फर्स्ट सीटिंग में आप लोग का लेंस, लेकिन इसमें कह रहा है कि दर्पण दिया। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए हम लोग देखे थे ई का अगर बाहर के भाग को कलई क्या होता है तो ये आप लोग का अवतल दर्पण होता है। तो इसमें हम लोग का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन इसका भी ऑप्शन नंबर इसका उत्तल दर्पण होगा। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होती है, याद रखिएगा। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है इसमें से? तो इसका हम लोग का हो जाएगा जिब्रेलिन, 35 का ए हो जाएगा। करेक्ट। निम्न में से कौन सा उप धातु है? धातु नहीं, उप धातु है। तो जर्मेनियम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा, जर्मेनियम। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, यानी कि रक्तदाब का प्रेशर सामान्य, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका रक्तदाब का अनुशीतलन कितना होता है? तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा 80 mm, 80 mm। कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ये भी आप लोग का सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो ये आप लोग का हो जाएगा ए नंबर में, विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में। करेक्ट। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, विद्युत यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है हम लोग का जी। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है। कर हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? देखिए हमारा शरीर जल रहता है और मतलब ब्लड भी रहता है। तो ये क्षार भी होता है और उदासीन भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो 7.7 मतलब 7 से लेकर 7.0 से यानी कि 7.8 के बीच हम लोग का कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा लो, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन पर कोई संदेह हो रहा है तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए कि कमेंट कीजिए, आपके कमेंट पर विचार किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का इसका ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2020 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 2020 का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लो। इसके पहले आप लोग नहीं देखे होंगे लो इसका वीडियो, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाकर ज़रूर आकर वहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर चैप्टर वाइज भी दिया है। देखिए आप लोग सेंटअप एग्जाम भी दिए होंगे तो आप लोग खुद अंदाज आपको हुआ होगा कि 5 से 4 से यानी कि 5 साल के बीच का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को रिपीटेड करता है। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो कम से कम 5 से 7 साल के बीच का जो वो बोर्ड क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को आप लोग याद करके जाए, आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है। और आप लोग का हम लोग कामना करेंगे आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोग जीवन में अच्छा करें। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इस पर चैनल पर आप लोग देखते रहें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग का तुरंत मिले। तो यहाँ पर हम लोग का होता है 2019 का बिहार बोर्ड द्वारा फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव ख़त्म। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।